नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, 2025 के अंदर अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हो तो बहुत ही बड़ी मुश्किलें हमारे सामने रहने वाली है, जो कि हमने इन 8 महीनों के अंदर देख ली है। तो हमें ऐसी क्यों अलग से जरूरत पड़ी कि भाई 2025 के लिए प्याज की खेती के लिए एक अलग सा वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस साल के सिनेरियो बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरनाक वाला पहला सिनेरियो है भाई, जो हमारे इस साल की जो बारिश है वो इतनी ज्यादा है और इतना ज्यादा नाइट्रोजन हो चुका है कि डुप्लीकेट फर्टिलाइजर की वजह से उसको सप्रेस कैसे करे, ये लगभग नामुमकिन जैसा अभी लग रहा है। तो उसी को आसान बनाने के लिए ये वीडियो है। दूसरी वाली बात, डुप्लीकेट पेस्टिसाइड भी बहुत सारे आ गए मार्केट में, थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो प्याज में थ्रिप्स की भी बहुत सारी समस्या है, फंगस की भी बहुत सारी समस्या है। तो उनको ऐसे सिचुएशन में कैसे टैकल करें, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया। अब क्या होता है, जनरली हम एक वीडियो ऐसा बना देते हैं कि भाई उसको लाइफ टाइम कैसे चलाया जा सके, लेकिन ये साल का जो सिनारियो ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हमने सोचा कि भाई चलो इस साल का वीडियो ऐसा बनाएंगे कि भले वो 2-4 महीने का एक ही सीजन के लिए काम में आए, लेकिन अपने सीजन के ऊपर अपना पूरा फोकस होना चाहिए। और इसी फोकस के लिए मतलब समझो ये जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड ही हम शेड्यूल बनाने वाले। जी हाँ, शेड्यूल बनाने वाले हैं हम। एक आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी कि भाई इतने दिन पे आपको ये करना है, इतने दिन पे आपको ये करना है, और साथ ही साथ आपको उसका लॉजिक भी बताया जाएगा। छोटा मोटा लॉजिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। बहुत सारी मेहनत आपकी आसान कर दी है इस वीडियो के अंदर। तो आज का यह वीडियो बहुत ही कारगर रहने वाला है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कहीं पे भी स्किप करने की कोशिश ना करें। जब भी आपके पास 1-2 घंटे का वक्त हो अच्छे से ध्यान से समझने के लिए, आप रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बनाया गया है। और हाँ, इसमें बहुत सारी सावधानी से आने वाले संकटों के ऊपर भी हमने बहुत सारा विचार विमर्श करके आपको मशवरा दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की कि भाई 2025 में प्याज की फसल कैसे करें। एक निवेदन यह रहेगा शुरुआत करने से पहले कि यह जो शेड्यूल हम बना रहे हैं ये इस साल के क्लाइमेट के अनुसार बना रहे हैं, तो इसको अगले साल अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अब भाई बारिश वाला प्याज की तो भाई जो डेट है वो निकल चुकी है। अभी हम जो भी बात करेंगे वो गर्मी वाले प्याज के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो आप गर्मी वाले प्याज करना चाहते हो तो भाई आप सही जगह पे आए हो, और वो भी 2025 में इतनी सारी संकटों में, जहाँ पे डुप्लीकेट पेस्टिसाइड, हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर काम नहीं कर रही है, थ्रिप्स मतलब अनकंट्रोल है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें खेती करनी है, वो भी प्रॉफिटेबल इतनी महंगाई में। तो वो भी सारा बजट के साथ सब कुछ होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले वाली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई आप कितना रिस्क उठा रहे हो। ये रिस्क कैसे पता चलेगा, जब आपके सामने कुछ नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो रिस्क क्यों जानना जरूरी है भाई, हमें प्याज का खेती करना है, खाली बस इतना ही हमें पता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए जो किसान लोग होते हैं वो खेती को बिजनेस की तरह नहीं देखते हैं और अंत में घाटा प्राप्त करते हैं। तो अगर घाटा प्राप्त करने से पहले वो आपके रिस्क में आता है या नहीं है, तो अगर वो आपको पहले से पता हो तो शायद आप कर्जबाजारी नहीं हो सकते हो। शायद आपको घाटा भी हो गया तो आप सस्टेन कर लोगे। शायद आपका जो रिस्क है आप थोड़ा कम कर दो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो रिस्क देखकर आप कई गुना ज्यादा क्षेत्र भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको जरूरत होती है कि भाई इसमें कितना मुनाफा होता है, कम से कम भाव में गया, कम से कम प्रोडक्शन आया तो हमें किस तरीके से घाटा हो सकता है, क्या हम उस घाटे को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये जब आपको पता होगा तभी आपका बिजनेस अच्छा होगा, और खेती को बिजनेस समझना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा बड़े बड़े अंक लिखोगे कि भाई इससे मतलब 200-250 क्विंटल एक एकड़ में होगा, मतलब भाई 2,500 रुपए क्विंटल का रेट मिलेगा, ऐसे कैलकुलेशन लगाओगे तो आप घाटे में ही जाओगे। तो जो कैलकुलेशन लगाने होते, सबसे बदतर कंडीशन में भाई कोरोना आ गया, ठीक है, 500 रुपए क्विंटल से नीचे आपका प्याज नहीं जा रहा है, मतलब 5 रुपए किलो से ही आपका प्याज जा रहा है, ऐसी कंडीशन में कोरोना जैसी चीज को याद करो, ठीक है। तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में भी आपका घाटा कितना हो सकता है, ये नंबर अगर आपके सामने रहा और आपका जो बजट है वो आपकी आंखों के सामने रहा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आते हैं पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब मार्केट को समझने के लिए हमारा पहला जो सिनारियो है कि भाई 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पादन होता है। तो भाई सिंपल वाला चीज है, 100 क्विंटल से लेकर
लगभग 200 क्विंटल तक लोगों का उत्पादन होता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है पता है आपको? अगर आपकी जमीन हल्की वाली है, मतलब जिसमें पत्थर ही पत्थर है, मुरुम है, हल्का मिट्टी है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं है, फसल मतलब जमीन में दरार नहीं पड़ती है, तो वहां पे आपको कम से कम वजन मिलता है। मतलब वो आपके फसल में आपको साइज बहुत ज्यादा मिलेगी, प्याज में कंद की साइज बहुत तगड़ी वाली मिलेगी, ठीक है, लेकिन वजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसी जो जमीनें होती है वो हल्की वाली जमीनें होती है, और हल्की वाली जमीनें 100 क्विंटल के करीब करीब वजन देती है। उसके ऑपोजिट में, मतलब इसके विरुद्ध में जो जमीनें होती है वो चुनखड़ी युक्त होती है, कैल्करस सॉइल होती है, सफेद जमीन होती है, काली जमीन होती है, डीप सॉइल होती है। उसमें साइज पाने के लिए, प्याज में साइज पाने के लिए बहुत झगड़ा करना पड़ता है, हमें बहुत तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, तब जाके उसमें थोड़ा बहुत साइज होता है। लेकिन ऐसी भारी वाली जमीन में जो वजन मिलता है वो बहुत ही शानदार मिलता है, ठीक है। अभी हम क्या सिनेरियो देखने वाले हैं कि भाई कम से कम वजन मिला तो हम इसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे 100 क्विंटल वाले की, ठीक है। अब 200 क्विंटल मिल रहा है, 150 क्विंटल मिल रहा है, आपके जमीन के हिसाब से वजन मिलता है, ये स्टेटमेंट पहले दिमाग में फिट कर लो। भाई आप देखा कि किसी एक का वीडियो देख लिया कि भाई वो तो 200-250 क्विंटल प्याज निकाल रहा है, मेरे को विश्वास नहीं था, मैं उसके खेत में गया और आंखों से देखा तो भाई मेरे को यकीन हो गया, और वही चीज वही शेड्यूल में अपने खेत में अप्लाई कर रहा हूं, भाई मिल ही नहीं पा रहा है। या फिर वही सेम बंदा आपके खेती में भी खेती करने लगे प्याज की, तो वो वही वजन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे एक ही कारण है, वो है उसकी जमीन। तो जमीन से ही वजन प्राप्त होता है, ये चीज ध्यान में रखिए। जितनी ज्यादा डीप सॉइल होगी, जितनी ज्यादा मिट्टी ही मिट्टी होगी, उतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे और उतना ही ज्यादा वजन मिलता है। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार साइज कैसे होता है, तो वो एक अलग मैटर है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाना होगा, लेकिन पहले इन सब चीजों को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो 100 क्विंटल 200 क्विंटल ये यहाँ तक एवरेज आप सुनते हो। कोई कोई कहता है भाई मेरा खेत में, आपके गांव में बोलता है कि भाई मेरे को तो 200 क्विंटल निकल गया, तेरा तो 100 क्विंटल नहीं निकलता। तो इसके पीछे का कारण आप नहीं हो, आपकी जमीन हो, इसलिए नाराज होना पहला तो छोड़ दो। तो पहला आपका जमीन कौन सा कैटेगरी का है पहला देख लेना। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है ये आपको पहले रियलाइज हो जाएगा। वैसे भी हम कैलकुलेशन मिनिमम पे कर रहे हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए 100 क्विंटल का हम पकड़ रहे हैं। वैसे जनरली कहा जाए तो 500 रुपए के भी नीचे रेट जाता है प्याज का, ठीक है। तो हम फिर भी एक 500 रुपए पकड़ रहे हैं कि भाई चलो भाई 500 रुपए गया, मतलब 5 रुपए किलो के हिसाब से गया, ये क्विंटल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 500 रुपए किलो के हिसाब से भी निकाला हमने, सॉरी 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से भी निकाला, तो कितना निकलेगा भाई? 5 तो 5 होता है, 4 शून्य लगा दो यहाँ पे, मतलब कितना हुआ? 50,000 रुपए खाली होता है, ठीक है। अब भाई प्याज का खर्चा कितना होता है, लागत का, निकालने का, लागत और निकालने का ही खर्चा आप भाई लगा लो 11-11 10-10 हजार के करीब करीब होता है। आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है, 10-10 वही 20,000 रुपए होते हैं। दवाइयों का खर्चा, सब बाकी के खर्चे अगर देखने जाए, फर्टिलाइजर का, तो जो भी खरपतवार निकालना इंसानों के द्वारा, तो ये सब खर्चा वगैरह निकाला जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही बैठेगा। लेकिन हमने यहाँ पे बचत करके भी अगर खर्चा कर लिया तो वो 50,000 के ऊपर ही जाता है। ये मानते हो नहीं मानते हो मेरे को कमेंट में बताना। आपका प्याज का खर्च पूरा डिटेल में डाल सकते हो कि मेरा प्याज का खर्च इतना आता है, उसमें दवाइयाँ अलग से मेंशन करो, खाद अलग से मेंशन करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं भाई 70-80 हजार रुपए आपका एकड़ का खर्चा है, ठीक है। कितना खर्चा है? 70-80 हजार। तो भाई सिंपल वाली चीज है, आपको 700 रुपए के ऊपर ही रेट चाहिए, तब जाके आप मुनाफा छोड़ दो, खर्चा निकाल सकते हो प्याज की फसल में। ये स्टेटमेंट निकल के आया, ठीक है। अब भाई देखो, मैन पावर जो लेबर है, लेबर के अंदर हम पैसा बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेबर के अंदर पैसा नहीं बचेगा, ठीक है। फिर कैसे बचाएंगे? और भाई पैसा बचाना है तो आप फर्टिलाइजर में और पेस्टिसाइड में ही पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा इस बिजनेस के अंदर पैसा बचाने के लिए कोई भी जगह नहीं। तो भाई फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अंदर अगर हम पैसा बचाएंगे तो भाई बचेगा क्या दिव्यराज? अगर फसल ही नहीं बची तो हम बेचेंगे क्या? ठीक है, ये भी सवाल आता है। पेस्टिसाइड तो फसल को बचाने के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप जिस तरीके से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खर्चा कर रहे हो,
तो उस तरीके से खर्चा ना करते हुए आप अपना बजट अगर कम करोगे तो ये 50,000 पे भी आपका मुनाफा हो सकता है। कैसे? आपको एक सस्ते में बढ़िया वाली दवाइयों की जरूरत है और फर्टिलाइजर में भी आपको फसल को क्या चाहिए ये समझ में आना चाहिए। सिर्फ अंधेरे में तीर लगा के तुक्का लगा के खेती ना करो, इससे आपका नुकसान ही होगा। ठीक है, तो पहला वाला चीज तो समझ में आ गया कि भाई 500 और 700 रुपए क्विंटल का बात चल रहा है, तो 70,000 रुपए आपका खर्चा है 1 एकड़ का। ठीक है, तो 70,000 रुपए खर्चा है, तो दिव्यराज मेरे को एक चीज बताओ कि यार एवरेज कितना पकड़े, हाईएस्ट नहीं पकड़ना है। एवरेज अगर आपको अपने नसीब से अच्छे रेट मिल गए तो 1,000-1,100 रुपए तो रेट मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 1,000-1,100 रुपए रेट, वो भी कम से कम अगर आपका एवरेज आया तो कितना बनता है भाई? 1,00,000 रुपए बनता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार दिव्यराज मेरे को तो करोड़पति होना है, अरबपति होना है, तो 1,00,000 रुपए 1 एकड़ में क्या होगा? तो भाई फसल का भी एक लिमिट होता है। अब देखो 1 एकड़ में आप ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पादन ले सकते हो उसका भी लिमिट है। 200 क्विंटल, 250 क्विंटल, 150 क्विंटल, 125 क्विंटल, वो जमीन के हिसाब से आपका रिकॉर्ड बन चुका है, उसको आप बीट नहीं कर सकते क्योंकि वो जमीन ने बना दिया है। ठीक है, तो जो वजन मिलने वाला है वो आपके जमीन के हिसाब से लिमिटेड मिलने वाला है। तो वजन को आप बढ़ा सकते हो क्या? मतलब एक सीमित हद तक बढ़ा सकते हो, उसके आगे आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, सबसे पहला वाला चीज तो वेट को बहुत ही ज्यादा हाइपर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, रेट आपके कंट्रोल में है क्या? रेट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास सिर्फ ये वाला चीज है कि भाई कम से कम इतना खर्चा कंट्रोल में रखते हुए इस बजट में मेरे को सरवाइव करना है, 50,000 एकड़ का खर्चा मेंटेन करना है। तो कैसे करना है वो आगे भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो भाई कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000 मिल रहा है तो हम यहाँ पे 30,000 40,000 ही पकड़ेंगे। 40,000 रुपए आपको कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा समझते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा, एवरेज रेट रही। अब भाई जो बातें की जाती है यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो बना के कि भाई 250 क्विंटल निकलता है, 200 क्विंटल निकलता है, 200 क्विंटल के हिसाब से 2,000 रुपए के रेट से हिसाब से आपको 4 लाख हो गए, 70-80 हजार रुपए खर्चा हो गया, 1 लाख पकड़ लो भाई, 3 लाख बचते, ऐसा बचता है वैसा बचता है। ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। ठीक है, आपके अंदर ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये पेशेंस लेवल नहीं है सुनने का, तो भाई खेती में कभी मुनाफा नहीं कमाओगे। खेती में मुनाफा कमाना है तो ये चीजें प्रैक्टिकल भी मैं बता रहा हूँ, इसको समझना पड़ेगा। तो खर्चा कम करना ही पड़ेगा, इसका महत्व जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल वाली चीज है। अब 40,000 रुपए 1 एकड़ के हिसाब से बच रहा है। ठीक है, अब आपको ये जरूरत है समझने की, भाई 40,000 रुपए अगर एवरेज रेट रहा तो मिलता है। वजन तो लिमिट है, वजन का लिमिट तो आप तोड़ नहीं सकते, कितना भी अच्छा शेड्यूल इस्तेमाल कर लो, कितना भी अच्छा हेवी वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, वजन को बीट नहीं कर सकते, रेट तो अपने हाथ में नहीं है। एवरेज पकड़ लिया, 40,000 का मुनाफा ठीक ठाक से मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1 एकड़ में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको तो भाई लाखों करोड़ों कमाने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है एरिया। समझ जाओ, अगर आपके पास 1-2 एकड़ ही खेत है, 3 एकड़ खेत है, 4 एकड़ खेत है, तो उससे आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे 40,000, 50,000, 60,000 प्याज की खेती में से 1 एकड़ का खेत पकड़ लो और आपके घर में सदस्य संख्या है 4-5। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये 40-50,000 रुपए प्रॉफिट भी आ गया पूरा 6 महीने का मेहनत करके। जी हाँ, प्याज की फसल होती है 6 महीने की। आप बोलोगे यार दिव्यराज कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? तो भाई सिंपल वाली चीज है। जी हाँ, प्याज की फसल 6 महीने की होती है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि भाई 2 महीना आपका नर्सरी में चला गया और 4 महीना आपके खेत में चला गया, तो टोटल कितना हुआ बॉस? 6 महीना हुआ। और 6 महीने में 2 महीने का रिस्क कम रहता है, मतलब दवाइयों का खर्चा वगैरह वो कम रहता है एरिया कम होने की वजह से। तो 4 महीने में आपको ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि खेत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एरिया बड़ा हो जाता है। तो सिंपल वाली चीज है, ये चीज को पहले समझो। तो अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? कम से कम आपकी खेती 10 एकड़ से ऊपर होनी चाहिए,
तब जाके आप बहुत ही अच्छा इस मॉडल को डेवलप कर सकते हो। ये आईना मैं क्यों दिखा रहा हूँ शुरुआत में, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई अब आपके मन को कुछ ठेस लगी होगी कि यार दिव्यराज तू तो मेरे को मोटिवेट करने की जगह पे मेरे को ये आईना क्यों दिखा रहा है। भाई इसका लिमिट बता रहा हूँ ये बिजनेस का जो प्याज का है, ठीक है। तो कई बार होता है यार कि आपको कम एरिया से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है और आप गलत ही फसल लगा रहे हो। तो अब मैंने बोला ना कि अब आपका रिस्क लेवल कम ज्यादा ऊपर नीचे आप इससे तय कर सकते हो कि आपको प्याज की फसल कितनी लगानी है, क्या लगानी है, आपके अब मेंटेनेंस कितना है घर पे, उसके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सब चीजें आपको निकालने हैं। यहाँ पे दो प्रकार के किसान मेरे को यहाँ पे सुन रहे होंगे। मैं सभी किसानों के लिए काम करता हूँ, मेरे लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है। तो छोटे किसानों की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव रहता है। तो उन किसानों से मेरा निवेदन ये है कि भाई आप देख लो यार, ऑब्जर्वेशन कर लो अपने अगल बगल में, जो भी बड़े किसान है वो बड़े इसलिए होते जाते हैं और कुछ छोटे किसान जो होते हैं ना वो अचानक से बड़े होते हुए दिखते हैं। वो इस मॉडल को अच्छे से समझते हैं, तब जाके इनके जीवन में ये परिवर्तन होता है। तो अगर आप भी छोटे किसान हो और इस गणित को अगर नहीं समझे तो कुछ ना समझे, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस हो भी गए। भाई 2,000 रुपए रेट मिल गए, चलो यार मान लेते, 2,000 रुपए रेट मिल गए तुमको प्याज का, ठीक है। 50,000 रुपये खर्चा कर लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं यार, मिल गया, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था। 100 क्विंटल निकला। अब वजन तो कम से कम पकड़ना है, मैं ज्यादा बड़े सपने नहीं दिखाता हूँ। मतलब डर डर के सब चीजें करता हूँ, तो ये मेरा डर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो भाई 100 क्विंटल हो गया, 2 लाख बनते हैं भाई, ठीक है। अब 2 लाख में 50,000 गया, 1.5 लाख से आप क्या बहुत बड़े आदमी बनेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अगर बनना है, हाँ यही अगर आपका 10 एकड़ का खेत हुआ प्याज का, 10 एकड़ का खेत हुआ और 1 लाख भी 1 एकड़ का बचा, तो एक साल में 10 लाख बच गए, बहुत अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। तो खेल को समझो अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब दिव्यराज हमें क्या करना चाहिए? तो सिंपल वाली चीज है, आपका रिक्वायरमेंट समझो, आपके घर का जो भी एक मेंटेनेंस है उसका एक वैल्यू निकाल लो कि यार दिव्यराज मेरे घर के अंदर 6 आदमी लोग हैं, 6 आदमी लोगों में से सिर्फ खाने पीने और दवा खाना कपड़ा लत्ता के लिए ही इतना खर्चा लगता है, ठीक है। ऊपर से मेरे बहन का शादी करना है, उसका रिक्वायरमेंट इतना है। मेरे बच्चे के लिए शादी करना है तो उसको बंगलो खड़ा करना पड़ेगा, उसका रिक्वायरमेंट इतना है। ये सब कागज पे लिख लो एक बार, ठीक है। एक बार लिख लिया और एक बार लिखने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि इस साल आपको 1 एकड़ से कितना कमाना है। और हाँ, इस फसल का लिमिट भी है, होता है ना। अब यहाँ पे मैं 400 क्विंटल लिख दूंगा, आप तो छलांग मारोगे यार। यार दिव्यराज ने 400 क्विंटल बोल दिया, ये दवाइयां इस्तेमाल करो, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सब लिमिटेशन, हर एक बिजनेस का एक लिमिट होता है, वो लिमिट ढूंढो, समझो और फिर अप्लाई कर दो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको आपके खेत में से मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज में कितना मिल सकता है ये आपके सामने, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको ये मेरा समझाना अच्छा लगा हो तो कमेंट में इसके बारे में भी डाल देना। और मैं अभी आगे की बात आपसे करता हूं कि भाई अगला वाला टॉपिक अपना क्या रहेगा। किसान भाइयों, इसके आगे की जो जानकारी है वो अगर आप देखना चाहते हो तो भाई हमने कुछ नियम बनाए हैं। नियम आपके भले के लिए होते हैं। देखो, हमने अभी तक जितने भी ए टू जेड वाली इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाई है, आपका प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। इतनी ज्यादा मेहनत आपके लिए और प्रतिशत बिल्कुल कम। तो हमने ये सोचा है कि भाई इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत उसको दाम रखेंगे तो आपका जो इसके तरफ देखने का जो तरीका होता है थोड़ा बदल जाएगा, भले 10-20 रुपए क्यों ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको चार्जेबल रखा है अगले वाली चीजों को, क्योंकि भाई जब भी आपकी जेब से कुछ जाता है तब आपको महसूस होता है कि भाई मेरे को रुपए रुपए वसूल करना है, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने आगे वाली इंफॉर्मेशन को चार्जेबल इतना रखा है कि भाई एक कंसल्टेंट कम से कम 500 रुपए एक सलाह की लेता है। आप बाहर देखो जो भी रेट चल रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 199 रुपए, मतलब लगभग 200 रुपए में आपको इसके आगे वाली जानकारी दे रहे हैं। अब उन 200 रुपए में से भी यूट्यूब हमसे 30% काट लेता है, तो बचता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चार्ज इसलिए रखा गया है कि भाई इस चीज को महत्व रहे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सिंपल है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा
अन्न निर्माता। अन्न निर्माता का सर्च करके आप हमारे चैनल के ऊपर आ जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ज्वाइन बटन करके है, ठीक है। इस ज्वाइन बटन के जो भी प्रोसेस है 199 रिचार्ज है, इधर ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद अगली वाली जो भी प्रोसेस होगी पेमेंट की उसको फॉलो कीजिए। आप मेंबरशिप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड टू सब्सक्राइब, और फोन पे वगैरह से भी आप पेमेंट कर सकते हो, बहुत आसान है। 199 रुपए, उसमें भी यूट्यूब 30-30 टका लेता है, मतलब समझ जाओ बचता कुछ नहीं है। ये चार्ज सिर्फ आपको अहमियत बताने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। वरना हमारे तो बहुत सारे A to Z 10-10 घंटे के, 5-5 घंटे के अभी भी अवेलेबल है, आप सर्च करो तो जाने। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये जो सेशन है यही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।